मामले में हुई सुनवाई। 3 बिंदुओं में से 2 का सरकारी वकील ने जवाब दिया। एसआईटी चीफ बदलने के कारण 2 बिंदुओं का जवाब पेश नहीं हो सका। हनी ट्रैप मामले में अब 10 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। तो इंदौर में हनी ट्रैप मामले में हियरिंग हुई है। 3 पॉइंट थे जिनमें से 2 का सरकारी वकील ने जवाब दिया। एसआईटी प्रमुख बदलने के कारण 2 बिंदुओं का जवाब पेश नहीं हो सका। इस मामले में 10 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। तो एसआईटी चीफ बदला गया है, इसी वजह से 2 बिंदुओं में जवाब पेश नहीं किया जा सका। 10 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, जरा बताएं कि सुनवाई में आज क्या कुछ हुआ, क्या क्या रहा कोर्ट की प्रोसीडिंग में? अपर्णा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की सुनवाई में जो कोर्ट में 3 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, उसमें सबसे पहला जो बड़ा बिंदु था उसमें यह था कि कमलनाथ ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बयान दिया था और दावा किया था कि हनी ट्रैप से जुड़े हुए कुछ वीडियोस, कुछ सीडी, जो पेन ड्राइव की बात सामने आई थी, वो साक्ष्य उनके पास है। इस बात को लेकर एसआईटी के द्वारा नोटिस दिया गया था और एसआईटी ने जो नोटिस दिया था 2 जून 2021 का है। उसमें बकायदा नोटिस में ये समय दिया गया था कि हम दोपहर 12:30 बजे आपके सामने इस मकान पर हम आएंगे और यहाँ पर आपको सीडी जो है जिसका आपने दावा किया था वो एसआईटी को जांच के लिए उपलब्ध कराना होगा। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, तत्कालीन थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया थे, उन्होंने धारा जो 160 है उसके तहत पर ये नोटिस दिया था। और जब वहां पर पहुंचकर वो साक्ष्य लेने के लिए पहुंचते हैं, तब वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ है वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद से ये पूरा मामला लंबित था। कोर्ट ने पूरे मामले में संज्ञान ले रखा था कि जब किसी चीज का, जो सबसे चर्चित हनी ट्रैप था मध्य प्रदेश का, अगर उसके साक्ष्य की बात दावा किया गया था, वो अभी तक एविडेंस के तौर पे क्यों नहीं लिया गया, वो अभी तक उसमें जांच क्यों शुरू नहीं की गई। और आज इसी मामलों को लेकर सुनवाई चल रही थी। दूसरा, एक इसमें रूपा अहिरवार का नाम सामने आया था। रूपा अहिरवार प्रतिवेदन लगाया था कि जो मोबाइल है वो उसे वापस लौटाया जाए। कोर्ट की तरफ से आपत्ति ली गई है, जो अधिवक्ता है उनके द्वारा कोर्ट में आपत्ति ली गई कि रूपा अहिरवार का जो मोबाइल है वो हनी ट्रैप की वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो एविडेंस के तौर पे एक बड़ा एविडेंस है, इसलिए इस मोबाइल को नहीं लौटाना चाहिए। और तीसरी बात जब सामने आई कि जो अभी आदर्श कटियार है, जो एसआईटी के प्रमुख बने हैं, वो कोयम्बटूर में एक ट्रेनिंग पीरियड में जब वो लौटेंगे 8 दिनों के बाद, तो पूरे मामले से जुड़े हुए जो भी साक्ष्य है, जो भी कार्रवाई है, उसकी जानकारी तमाम जो आपसे एक क्लैरिटी चाहिए। 3 बिंदुओं में सरकारी वकील ने जवाब दिया है और 2 बिंदुओं का जवाब पेश नहीं हो सका, ये जरा इसमें क्लैरिटी लाइए। देखिए, 3 बिंदु थे। पहला बिंदु है मोबाइल का, दूसरा जो मामला सामने आया था जान से मारने की धमकी से जुड़ा हुआ था, तीसरा था पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ। जो तीसरा है पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ मामला, इस पर यह बात कही गई कि जब एसआईटी प्रमुख सामने आएंगे, जब 8 दिन के बाद वो कोयम्बटूर से ट्रेनिंग के बाद लौटेंगे, 10 फरवरी को जब सुनवाई होगी उस दिन वो तो यानी कि 2 बिंदुओं में जवाब पेश किया गया, 1 बिंदु में जवाब नहीं पेश किया गया, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, 3 बिंदुओं पे 2 बिंदुओं पे जवाब पेश कर दिया गया, 1 बिंदु पे जवाब पेश नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आज कोर्ट में बात कही गई है, एडवोकेट की तरफ से कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। यानी जो उन्होंने दावा किया गया था, जिस साक्ष्यों की बात की गई थी, वो उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और जब भी नोटिस भेजा जा रहा है, उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके द्वारा कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जांच में। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, इस पूरी जानकारी के लिए। मिथिलेश, इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई है उसकी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ, क्या कहा गया। बढ़ते आगे, डिंडोरी के शहपुरा में पदस्थ